इंडोनेशिया गए और वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहले तो मेरे पास शोरूम ज़रा छोटा था, कारपेट का शोरूम, तो उस पर मैंने सिर्फ एक छोटा सा रैक बना के उस पर कुछ डेकोरेशन पीस रख दी, जैसे बादशाह मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान के। मतलब एक मैंने रैक बनाया हुआ है, उसमें पाकिस्तान की जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं, हाथ से बनी हुई है जो डेकोरेशन पीस होते हैं, उसमें मैंने रखे हुए रैक पे। उसमें और क्या कहते हैं, मैंने पाकिस्तान में जितने भी शहरों में कारपेट बनता है वो मैंने डिस्प्ले उस पर किया हुआ है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में पता चल सके। 15 साल उम्र थी तो मेरी सिर्फ एक मुश्किल थी, मेरा क्रिकेट खेलने को दिल करता था, वहाँ क्रिकेट होती नहीं थी। मेरा अपना गलियों में भागने का दिल करता था, वो होती नहीं थी गली। मेरा गोला खाने को दिल करता था, वो उधर होता नहीं था। इंडोनेशिया की हुकूमत ने और वहाँ के जो सफ़ीर एम्बेसडर साहब जो इंडोनेशिया में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि एक तंजीम बनाई जाए पाकिस्तान इंडोनेशिया की, और उसके आप चेयरमैन बने कि एक दूसरे पाकिस्तान इंडोनेशिया का कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। उसके जो मैंने टारगेट रखे हैं वो ये रखे हैं कि साल में कम से कम 10 यूट्यूबर्स पाकिस्तान से इंडोनेशिया लेके जाने, या टिकटॉकर्स इंडोनेशिया लेके जाने। इसी तरह इंडोनेशिया से 10 टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स इंडोनेशिया पाकिस्तान लेकर आने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कोंदल, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अताउर करीम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जी नाज़रीन, आज से 15 साल पहले ये इंडोनेशिया गए और वहाँ जाके इन्होंने मेहनत की और दिन रात इन्होंने अपने कारोबार को टाइम दिया, और इसके बाद जो पाकिस्तान के लिए एक रोशनी की और एक उम्मीद की जो किरण है, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा जो इनाम हासिल किया, वो ये है कि इंडोनेशियन सदारती अवार्ड से इनको नवाजा गया। ये बहुत बड़ी बात है और आज कई जो नौजवान हैं उनको ये लीड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जो पूरी कहानी है, किस तरह ये कामयाब हुए और किस तरह इंडोनेशिया जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पैदा हुए और इंडोनेशिया गए और वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंडोनेशियन सदारती अवार्ड हासिल किया, तो ये कहानी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस पर यह है कि 15 साल की मेहनत है, और ये कि इसमें साफ़ नीयत से मैंने पूरी कोशिश की कि 15 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं, तो कुछ ऐसा करना है कि जैसे लोगों को पता चले पाकिस्तान कोई चीज़ है। ये मेरे दिल में था, मेरे ज़हन में था। तो अल्लाह के ख़ास फज़ल से मैंने पहले तो मेरे पास शोरूम ज़रा छोटा था, कारपेट का शोरूम, तो उस पर मैंने सिर्फ एक छोटा सा रैक बना के उस पर कुछ डेकोरेशन पीस रख दी, जैसे बादशाह मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान के। तो अल्लाह के ख़ास फज़ल से मेरा शोरूम बढ़ रहा है, 2 कनाल में है। तो ऊपर वाले फ्लोर पर अल्लाह के फज़ल से मैंने गैलरी तैयार की है, जिसमें जब बंदा इंडोनेशियन एंटर होता है तो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वहाँ 50 से ज़्यादा मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की, जिसमें क्या कहते हैं हमारा स्कर्दू आ जाता है, ये स्वात कलाम सारे आ जाते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ़ प्लेस आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ खानों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और मुख्तलिफ़ एक मैंने रैक बनाया हुआ है, उसमें पाकिस्तान के जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं, हाथ से बनी हुई है जो डेकोरेशन पीस होते हैं, उसमें मैंने रखे हुए रैक पे। उसमें और क्या कहते हैं, मैंने पाकिस्तान में जितने भी शहरों में कारपेट बनता है वो मैंने डिस्प्ले उस पर किया हुआ है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में पता चल सके। और मैंने उसमें मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं अपने लोगों से तस्वीरें लगाई हुई हैं, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम नहीं पाकिस्तान की इज़्ज़त करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इंडोनेशिया गया, और जब कोई भी नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, और जो आपने पाकिस्तान के लिए एक अवार्ड हासिल किया, तो मुझे ये बताएंगे जो सारा सफ़र था इसमें मुश्किलात कौन कौन सी हैं? इसमें अगर मैं बात करूँ तो मुश्किलात क्या नहीं, क्योंकि जब मैं गया था मेरी 15 साल उम्र थी, तो मेरी सिर्फ एक मुश्किलात थी, मेरा क्रिकेट खेलने को दिल करता था, वहाँ क्रिकेट होती नहीं थी। मेरा अपना गलियों में भागने का दिल करता था, वो होती नहीं थी गली। मेरा गोला खाने को दिल करता था, वो उधर होता नहीं था। तो वो छोटी छोटी मैंने कुर्बानियाँ दी हैं। मेहनत पता है क्या, मेहनत हर कोई करता है, मज़दूर से ज़्यादा कौन मेहनत करता है पाकिस्तान में रह के। हमें अपने से नीचे हमेशा देखना चाहिए। मैंने वो क्या कहते हैं वह सब बढ़ता गया, चलता गया, मैंने सब्र किया। मुझे यकीन था कि अगर मैं सब्र रखूँगा तो अल्लाह एक दिन कामयाब कर ही देगा। अक्सर हम पता क्या करते हैं, अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, साबित कदम नहीं रहते। अपने काम पे साबित कदम रहो, और अगर कामयाब होना तो थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हें क्या कहते हैं वो औख नहीं वेखा सौख कैसे वेखेगा, और सौख की कदर कैसे करेगा, सुकून की कदर कैसे करेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल देख लेंगे, जैसे रमज़ान होता है, रमज़ान के बाद ईद आती है, तो बाकी इसलिए साबित कदम रहना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएंगे जो आपको इंडोनेशियन सदारती अवार्ड मिला वो किस साल में मिला? वो 2020 में मुझे मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के खास वजह से। उस वक्त कोविड की पीक चल रही थी।
उस टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने इंडोनेशिया का कोई आर्टिस्ट नहीं छोड़ा जिसको मैंने इनवाइट ना किया हो अपने शोरूम पे। उसको मैंने बुलाया, उसके साथ यूट्यूब पे भी वीडियो बनाई। उस टाइम मैंने अपने सोशल मीडिया को भी सही अपडेट रखा। वो इतना वो वायरल हो गया मेरा शोरूम कि मैंने एक टाइम में 100 मीडिया, ऑनलाइन वेब मीडिया, ये नेशनल मीडिया को मैंने अपना इंटरव्यू दिया हुआ है। सो इतना मैं वायरल हो गया था कि बाहर का बंदा आके हमारे मुल्क में तरक्की, इस मुल्क में तरक्की कर रहा है, तो वो इसलिए उस मुल्क ने कहा कि इस बंदे को अवार्ड देना चाहिए। उन्होंने फिर मुझे कारपेट के बादशाह का अवार्ड दिया। उसमें मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे से कई सीनियर हैं, 15 साल, तकरीबन 20 साल, 30 साल भी सीनियर मेरे से हैं, पर अल्लाह ने मुझे चुना। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कितने एजाज़ की बात होती है कि जब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और इतना बड़ा अवार्ड हासिल करते हैं, तो फैमिली ने तो अप्रिशिएट किया होगा। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं, कामयाबी हमेशा घर से स्टार्ट होती है और अप्रिशिएट हमेशा घर से। अगर ना मिले तो बाहर के अप्रिशिएट की ज़रूरत ही नहीं होती। कामयाबी घर से स्टार्ट होती है और अप्रिशिएट भी घर से स्टार्ट होता है। तो फैमिली ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया। बाकी हम देसी लोग हैं, जट लोग हैं, मतलब मलक लोग हैं, हमारे में वो अप्रिशिएट वाला नहीं है। बस वो दिल से दुआ दे देते हैं, बस ज़्यादा ये नहीं करते वाह ज़बरदस्त, ये इस तरह के हमारे अल्फाज नहीं होते। बस ये दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ आपको और कामयाब करे और अल्लाह मियाँ आपको ये नसीब में करे। जब वो ये दुआएं देते हैं तो इसका मतलब इनका सबसे बड़ा अप्रिशिएट है हमारे। तो अब आप इंडोनेशिया में क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपकी मसरूफियात होती हैं? अब अल्लाह के ख़ास वजह से मैंने अपना इतना पब्लिक रिलेशन वसी कर लिया कि अल्लाह के ख़ास वजह से इंडोनेशिया की हुकूमत ने और वहाँ के जो सफ़ीर एम्बेसडर साहब जो इंडोनेशिया में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास एक दफ़ा मैं मीटिंग के लिए गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि एक तंजीम बनाई जाए पाकिस्तान इंडोनेशिया की और उसके आप चेयरमैन बने। तो मैंने कहा मैं तो अभी बड़ा यंग हूँ। तो कहते नहीं हिम्मत करो, आपका रिलेशन बड़ा अच्छा है। आखिर मैंने फ़ैसला किया ठीक है मैं बनूँगा और इंशाल्लाह ताला अगले महीने में मैं इसका हलफ ले रहा हूँ। और इसका बाकायदा तंजीम का मकसद क्या है? जी, इस तंजीम का ये मकसद है कि एक दूसरे पाकिस्तान इंडोनेशिया का कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। उसके जो मैंने टारगेट रखे हैं वो ये रखे हैं कि साल में कम से कम 10 यूट्यूबर्स पाकिस्तान से इंडोनेशिया लेके जाने या टिकटॉकर्स इंडोनेशिया लेके जाने। इसी तरह इंडोनेशिया से 10 टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स इंडोनेशिया पाकिस्तान लेकर आने हैं, ताकि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इंडोनेशियन पाकिस्तान में आके फ़िल्म शूट करें, अपना सॉन्ग शूट करें। अगर कोई नात पढ़ना जानता है वो आके इधर शूट करे। और मेरी एक और भी ख्वाहिश है कि यार हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं, हमारी फिल्में बहुत अच्छी हैं और इंडोनेशिया के सिनेमा में हमारी फ़िल्म चलनी चाहिए और इंडोनेशिया के जो चैनल हैं, टीवी चैनल, उस पर हमारे पाकिस्तानी ड्रामे चलने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है बहुत बड़ी। तो बाकी अल्लाह खैर रखे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, जिस तरह इन्होंने वहाँ जाके मेहनत की है और इंडोनेशियन सदारती अवार्ड हासिल किया और उसके बाद पाकिस्तान का जो नाम है वहाँ पे रोशन किया। जिस तरह आप इन्होंने बताया है कि वहाँ पे इनको बुलाया गया, गवर्नमेंट की तरफ से इनकी हौसला अफजाई की गई और उसी के साथ अभी एक तंजीम भी ये जो बनाने जा रहे हैं इंडोनेशिया के हवाले से, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के जो तल्लुकात हैं वो बेहतर हों और जो कारोबार है वो हो। तो ये एक नौजवान की कहानी है, किस तरह वो 15 साल की उम्र में इंडोनेशिया जाता है और फिर वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। और उसी के साथ कई नौजवान इनके जो ताबे हैं, इनके पास काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी भी रोज़ी रोटी लगी हुई है और इनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान का नाम वहाँ पे रोशन करता रहूँगा और इसी काम को लेकर आगे चलूँगा। तो नाज़रीन देखते हैं बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।